नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एसएससी एस्पिरेंट 7 पर। इस वीडियो में एसएससी जीडी 2021 के ऑल 63 शिफ्ट के 1575 जीके के क्वेश्चन करने वाले हैं जो 2021 में कंडक्ट हुए थे, क्योंकि आपका जो जीडी 2022 के लिए बहुत सफिशिएंट होगा। और क्योंकि एसएससी हमेशा रिपीटेड क्वेश्चन ही पूछता है, तो इसलिए मैं इससे पहले मैंने जीडी 2019 के भी जीके के क्वेश्चन करा दिया। उसके बाद जस्ट इसके यही वीडियो आपको जीडी 2021 के जीके के क्वेश्चन होंगे जो ऑल 63 शिफ्ट के होंगे। तो चलिए वीडियो बिना टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं। अगर आप लोग नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको इस चैनल पर प्रीवियस ईयर रीजनिंग के सॉल्यूशन साथ में जीके के मैराथन वीडियो प्रीवियस ईयर मिलते रहेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। और इन सभी का पीडीएफ आपको इस वीडियो के ख़त्म होने के बाद टेलीग्राम पर चैनल पर मिल जाएगा, तो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। फर्स्ट शिफ्ट के पहले शुरू करते हैं। यहाँ पर 16 नवंबर 2021 के 9 फर्स्ट सीटिंग के क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए, केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने 5 दिसंबर 2020 को डैश नामक एक निःशुल्क मोबाइल ऐप लॉन्च किया। इंग्लिश प्रो नामक ऐप लॉन्च किया। अल्फा कण डैश के द्विआवेशित आयन होते हैं। हीलियम के द्विआवेशित आयन होते हैं। 2011-12 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण भारत के व्यक्तियों के लिए गरीबी रेखा डैश प्रति माह तय की गई थी। 816 रुपये प्रति माह तय की गई थी। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सहकारी समितियों के संवर्धन से संबंधित है? 43B अनुच्छेद संबंधित है। नवंबर 2020 में दिवंगत फकीर चंद कोहली को डैश के रूप में जाना जाता था। भारतीय सॉफ्टवेयर उद्योग के जनक के रूप में दिवंगत फकीर चंद कोहली को जाना जाता था। राजा टोडरमल निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट के शासन के दौरान राजस्व मंत्री थे? अकबर के राजस्व के दौरान राजस्व मंत्री थे। मराठाओं और अफगानिस्तान के शासक अहमद शाह दुर्रानी के बीच पानीपत की तीसरी लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी? पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में लड़ी गई थी। निम्नलिखित में से वह साधारण उपकरण जिसका उपयोग विद्युत परिपथ को वियोजित करने या इसे पूर्ण करने के लिए किया जाता है, स्विच का प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से किन देशों में मालाबार नौसेना अभ्यास 2020 में भाग लिया? भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका ने भाग लिया। पानी के एक अणु में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के द्रव्यमानों का अनुपात कितना होता है? 1:8 होता है। डैश को विटीकल्चर के रूप में जाना जाता है। अंगूर की खेती को विटीकल्चर के रूप में जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन तीरंदाजी में भारत का प्रतिनिधित्व करता है? दीपिका कुमारी तीरंदाजी में प्रतिनिधित्व करती है। संवाद कौमुदी नामक अखबार की स्थापना निम्नलिखित में से किसने किया? राजा राम मोहन राय द्वारा संवाद कौमुदी नामक अखबार की स्थापना किया गया। नवंबर 2020 में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने डैश को 2023 तक के लिए भारतीय टीम का किट प्रायोजक घोषित किया। एमपीएल स्पोर्ट्स को किट प्रायोजक के रूप में घोषित किया। स्वच्छ भारत मिशन के चरण 2 की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? 2020 से 21 तक हुई थी। टीम केरल ब्लास्टर निम्नलिखित में से किस से संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित है केरला ब्लास्टर। 26 जनवरी 2019 को भारतीय संविधान ने अपने अस्तित्व के 69 वर्ष पूरे किए। इन वर्षों में उसमें 12 जनवरी 2019 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार 103 बार संशोधन किए गए हैं। सरयू नदी किस नदी की सहायक नदी है? शारदा नदी की सहायक नदी है। निम्न में से कौन सा मिजो लोगों का परंपरागत बांस नृत्य है? चिराव नृत्य मिजो लोगों का पारंपरिक नृत्य है। डैश सारग्राही कला का उच्च स्तर को दर्शाता है, जिसमें 7वीं-8वीं शताब्दी में चालुक्य वंश के अधीन उत्तरी और दक्षिणी भारत की वास्तुकलाओं का सुमिलित मिश्रण है। पदक्कल। निम्नलिखित में से कौन अपने ययाति और तुगलक नामक नाटकों के लिए प्रसिद्ध है? गिरीश कर्नाड अपने ययाति और तुगलक नामक नाटकों के लिए प्रसिद्ध है। निम्नलिखित में से किस संस्थान ने नवंबर 2020 में टीम हेलो नामक पहल की शुरुआत की? संयुक्त राष्ट्र ने टीम हेलो नामक पहल की शुरुआत की। वित्तीय वर्ष 2019-20 में निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्र भारत का शीर्ष व्यापारिक भागीदार था? अमेरिका। भारत के पंजाब से निकलने वाली 5 नदियों पाकिस्तान में मिथनकोट में डैश नदी से मिल जाती है? सिंधु नदी से मिल जाती है। 1708 में गुरु गोविंद सिंह जी की मृत्यु के बाद खालसा ने डैश के नेतृत्व में मुगल साम्राज्य के खिलाफ विद्रोह किया था? बहंदा बहादुर के नेतृत्व में मुगल साम्राज्य के खिलाफ विद्रोह किया था। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट के कंटिन्यू करते हैं। 16 नवंबर 2021 के सेकेंड शिफ्ट के क्वेश्चन देखते हैं। त्वेषा मलिक एक भारतीय डैश खिलाड़ी है? गोल्फ के खिलाड़ी है त्वेषा मलिक। निम्न में से कौन सी धातु बहुपरमाणविक है? सल्फर बहुपरमाणविक है। जुलाई 2019 में
विंग सूट स्काई डाइव जंप करने वाली प्रथम भारतीय वायुसेना पायलट का नाम क्या है? तरुण चौधरी। डैश ने अगस्त 2021 में मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम नई दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में किट इंडिया मोबाइल ऐप लॉन्च किया। अनुराग सिंह ठाकुर ने किट इंडिया मोबाइल ऐप लॉन्च किया। भारत सरकार द्वारा पेंशन भोगियों के लिए शुरू की गई एक बायोमेट्रिक सक्षम डिजिटल सेवा निम्नलिखित में से कौन सी है? जीवन प्रमाण। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मौर्य साम्राज्य के शासन कालों के सही कालक्रम को दर्शाता है? चंद्रगुप्त के बाद बिंदुसार, बिंदुसार के बाद अशोक, अशोक के बाद बृहद्रथ। उत्तर प्रदेश की कैबिनेट ने डैश एक प्राणी उद्यान का नाम स्वतंत्रता सेनानी और क्रांतिकारी अशफाक उल्लाह खान के नाम पर रखने का प्रस्ताव को मंजूरी दी। गोरखपुर। भारत सरकार ने डैश वर्ष में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को मंजूरी दिया। 2018 में मंजूरी दिया। कोर्ट्स ऑफ इंडिया पास्ट टू प्रेजेंट्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? रंजन गोगोई। 30 अक्टूबर 2020 को जम्मू कश्मीर के राज्य चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया? केवल कुमार शर्मा। भारतीय जीवन बीमा निगम अधिनियम संसद द्वारा डैश में पारित किया गया था। 1956 में भारतीय जीवन बीमा निगम अधिनियम संसद द्वारा पारित किया गया था। भारतीय संविधान के 44वें संशोधन अधिनियम 1978 के तहत निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? संपत्ति का अधिकार अब मौलिक अधिकार नहीं है। महानदी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? यह अरब सागर में गिरती है। यह कथन बिल्कुल गलत है। द मनी वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस विद इन द कंट्री ड्यूरिंग अ पार्टिकुलर ईयर इज कॉल्ड, यानी कि एक साल में देश के अंदर सभी उत्पादित वस्तुओं को क्या कहा जाता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहा जाता है। ला लीगा खिताब डैश से संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित है। निम्नलिखित में से किस राज्य ने जनवरी 2020 में 71वें गणतंत्र दिवस परेड में सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार जीता? असम ने 2020 में सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार जीता। किसी वस्तु के त्वरण को तब डैश कहा जाता है जब एक वस्तु एक सीधी रेखा में गति करती है और समय के नियमित अंतराल को उसका वेग बढ़ाता या घटाता है। एक समान कहा जाता है। निम्नलिखित में से सर्वाधिक अभिक्रियाशील धातु कौन सी है? पोटेशियम सर्वाधिक अभिक्रियाशील धातु है। होजेनक्कल जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है होजेक्कन जलप्रपात। डैश जात्रिक या झात्रिक के क्षत्रिय वंश के प्रमुख के पुत्र थे? वर्धमान महावीर जात्रिक क्षत्रिय वंश के प्रमुख पुत्र थे। 1857 तक लाल किला भारत के मुगल सम्राटों का लगभग 200 वर्षों तक निवास स्थान रह चुका था। 1865 में निम्नलिखित में से किस बॉम्बे का पहला नगर आयुक्त नियुक्त किया गया था? आर्थर क्रॉफोर्ड को नियुक्त किया गया था। निम्नलिखित में से किस राज्य में भोरमदेव मंदिर स्थित है, जहाँ प्रत्येक वर्ष मार्च के अंतिम सप्ताह में भोरमदेव महोत्सव मनाया जाता है? छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है भोरमदेव उत्सव। निम्नलिखित में से किस देश ने 2020 में आईसीसी अंडर-19 क्रिकेट विश्व कप 13वें संस्करण की मेजबानी की? दक्षिण अफ्रीका ने आईसीसी क्रिकेट अंडर-19 विश्व कप की मेजबानी किया। निम्नलिखित में से कौन से जंतु अपनी त्वचा द्वारा शोषण करता है? मेढक अपनी त्वचा द्वारा शोषण करता है। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट के कंटिन्यू करते हैं। 16 नवंबर 2021 के थर्ड शिफ्ट के कंटिन्यू करते हैं। केंद्रीय प्रदूषण मंत्री सीपीसीबी का गठन डैश के तहत किया गया था? जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1974 के तहत किया गया था। निम्नलिखित में से किस राज्य में अबोर पहाड़ियाँ स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में स्थित है अबोर पहाड़ियाँ। पीने के लिए शुद्ध और उपयुक्त जल को डैश के रूप में जाना जाता है? पेयजल के रूप में जाना जाता है। मेगा फूड पार्क योजना का लक्ष्य संग्रहों केंद्रों और प्राथमिक प्रसंस्करण केंद्रों के नेटवर्क के माध्यम से खेत में प्रसंस्करण और फिर उपभोक्ता बाजारों तक सीधे जुड़ाव वाली एक प्रणाली प्रदान करना है। नवंबर 2020 में नरेंद्र सिंह तोमर ने इनमें से किस राज्य में मेगा फूड पार्क का आभासी वर्चुअल उद्घाटन किया? पंजाब में किया। निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी है? बी साई प्रणीत एक बैडमिंटन खिलाड़ी है। निम्न से कौन सा बैंक फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची 2021 में शामिल है? भारतीय स्टेट बैंक फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची में शामिल है। नवंबर 2020 में ट्विटर ने विश्व स्तर पर डैश नामक ऐसे ट्वीट्स की शुरुआत की जो 24 घंटे में गायब हो जाता है। फ्लिट्स नामक ट्वीट्स की शुरुआत किया। संविधान का 52वां संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा जारी गई भारतीय संविधान की डैश अनुसूची दल बदल के आधार पर किसी व्यक्ति को संसद के किसी भी सदन या राज्य के विधानसभा या विधान परिषद के सदस्य से अयोग्य होने से संबंधित है। 10वीं अनुसूची संबंधित है।
अभिनेत्री कंगना रनावत ने डैश नामक फिल्मों के लिए 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2019 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता। मणिकर्णिका द क्वीन ऑफ झांसी और पंगा के लिए जीता। निम्नलिखित में से कौन सा वनों की कटाई का परिणाम नहीं है? वायुमंडल में ऑक्सीजन के स्तर में वृद्धि। महान फुटबॉल खिलाड़ी डिएगो माराडोना का नवंबर 2020 में निधन हो गया। उन्होंने निम्नलिखित में से किस देश का प्रतिनिधित्व किया था? अर्जेंटीना का प्रतिनिधित्व किया था डिएगो माराडोना। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? क्षार स्वाद में कड़वे होते, यह कथन सत्य है। गणेश चतुर्थी की धार्मिक त्यौहार विशेष रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? महाराष्ट्र से संबंधित है गणेश चतुर्थी। शरियतुल्लाह खान अंग्रेजों के खिलाफ डैश का हिस्सा थे? फराजी आंदोलन का हिस्सा थे। बॉम्बे में पहली सूती कपड़ा मिल की स्थापना किस वर्ष करी गई थी? 1854 ईस्वी में पहली सूती कपड़ा मिल की स्थापना की गई थी। सोमालिया के नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री डैश सितंबर 2020 में पदभार संभाला? मोहम्मद हुसैन रोबल ने पदभार संभाला। मीर जाफर को वर्ष डैश में पुनः बंगाल के नवाब के रूप में प्रतिस्थापित किया गया? 1764 ईस्वी में पुनः बंगाल के नवाब के रूप में प्रतिष्ठित किया गया था। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार देश में 4041 सर्वाधिक कस्बे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 घटनाओं के स्मरण उत्सव के लिए सिलसिले में मार्च 2021 में बांग्लादेश का दौरा किया। निम्नलिखित में से उनमें से कौन सी एक नहीं है? भारत बांग्लादेश भूमि समझौते LBA पर हस्ताक्षर किए 10 वर्ष, ये बिल्कुल नहीं है। सितंबर 2021 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत ने 1960 में पैरालंपिक खेलों की शुरुआत के बाद से अब तक इसमें डैश पदक जीते हैं? 9 स्वर्ण, 12 रजत और 10 कांस्य पदक जीते हैं, यानी कि 9, 12, 10। सितंबर 2021 तक की जानकारी के अनुसार 1960 में पैरालंपिक खेल की शुरुआत तक अब तक पदक जीते हैं। तालाजा गुफाएं डैश राज्य में स्थित है? गुजरात राज्य में स्थित है तालाजा गुफाएं। 11 जुलाई को प्रत्येक वर्ष विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाया जाता है। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? 1921 ईस्वी में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हो गई। इसके बाद इसका नाम चेंज कर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कर दिया गया। अक्टूबर 2020 में विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2020-21 में भारत के सकल घरेलू यानी कि GDP में कितने प्रतिशत की संकुचन की उम्मीद की है? 9.6% की उम्मीद की है। निम्नलिखित में से कौन इब्राहिम लोदी को पराजित करने के बाद पहला मुगल सम्राट बना? बाबर बना। तो चलिए नेक्स्ट शिफ्ट के फिर से कंटिन्यू करते हैं। अब 17 नवंबर 2021 के फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन है। बांग्लादेश किस वर्ष तक पाकिस्तान का हिस्सा रहा था? 1971 तक पाकिस्तान का हिस्सा रहा था। अगस्त 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया। निम्नलिखित में से किसने अवध को अशांत क्षेत्र घोषित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसमें इसे ब्रिटिश नियंत्रण में लाना आवश्यक हो गया? लॉर्ड डलहौजी। निम्नलिखित में से किस नगर में स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आजाद ने अंग्रेजों द्वारा पकड़े जाने के बजाय स्वयं को गोली मार ली? इलाहाबाद में स्वयं को गोली मार ली। नवंबर 2020 में व्हाट्सएप ने अपनी भुगतान सेवाओं को संसाधित करने के लिए 5 भारतीय बैंकों के साथ भागीदारी की। निम्नलिखित में से कौन सा बैंक उस सूची के 5 बैंकों में से एक नहीं है? बैंक ऑफ इंडिया इन सभी में से नहीं है। 6 सितंबर 2021 को इसरो के अध्यक्ष द्वारा की गई घोषणा के अनुसार चंद्रयान 2 ने चंद्रमा की डैश बार परिक्रमा पूरी कर ली है? 9000 बार परिक्रमा पूरी कर ली है। जनता द्वारा मुद्रा के रूप में अपने पास रखे गए धन और उसके द्वारा बैंकों में जमा धन के अनुपात को क्या कहा जाता है? मुद्रा जमा अनुपात कहा जाता है। CNG का पूर्ण रूप निम्नलिखित में से क्या होता है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होता है। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादन निर्यात विकास प्राधिकरण APEDA की रिपोर्ट 2020 के अनुसार भारत के किस राज्य में व्यावसायिक रूप से होने वाली पुष्प कृषि का प्रतिशत सबसे अधिक है? तमिलनाडु में पुष्प कृषि का प्रतिशत सबसे अधिक है। अक्टूबर-नवंबर 2020 के दौरान बिहार विधानसभा चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कितनी सीटें जीती? 19 सीटें जीती। निम्नलिखित में से कौन सी मेसोपोटामियन भाषा नहीं थी? सुमेरियन मेसोपोटामियन भाषा नहीं थी। सुमो कुश्ती प्रतिस्पर्धा की उत्पत्ति किस देश से हुई? जापान से हुई है सुमो कुश्ती की प्रतियोगिता। भारत के किस शहर में सप्तक संगीत समारोह मनाया जाता है? अहमदाबाद में मनाया जाता है सप्तक संगीत समारोह। 7 सितंबर 2020 को प्रकाशित क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत का स्थान कितना है? 10वां स्थान है। निम्नलिखित में से किस राज्य में युमथांग घाटी स्थित है? सिक्किम में युमथांग घाटी स्थित है। निम्न में से किसे विशिष्ट अर्थशास्त्र के जनक के रूप में जाना जाता है? अल्फ्रेड मार्शल को जाना जाता है।
कदम बांध कदम नदी और गोदावरी नदी के संगम पर स्थित है। जब इल्ली नामक अपने जीवन चक्र के अगले चरण में प्रवेश करने के लिए तैयार होता है तो यह खुद संभालने के लिए पहले एक जाल बुनता है। प्यूपा नामक अपने जीवन चक्र को कैटरपिलर इसे कहा जाता है। 27 जनवरी 2020 को निम्नलिखित में से किस पर्यावरणीय उपलब्धि के लिए वर्ष 2020 के टाइलर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? पवन सुखदेव को टाइलर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। भारतनाट्यम नृत्य के पुनरुद्धार का श्रेय निम्नलिखित में से किस नृत्यांगना को दिया जाता है? रुक्मिणी देवी अरुंडेल को दिया जाता है। मानव दृश्य प्रणाली द्वारा अनुभव किए जाने वाले प्रकाश को मापने के लिए विज्ञान प्रकाशिमिति का मूल सही मात्रक कैंडेला होता है। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के संदर्भ में 1932 में ग्रेट ब्रिटेन के निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री ने सांप्रदायिक निर्भर कम्युनल अवार्ड की घोषणा की थी? जेम्स रैमजे मैकडोनाल्ड ने की थी। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी बोर्ड ने नवंबर 2020 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के न्यूनतम आयु नीति की घोषणा की। इस नीति के अनुसार विश्व स्तर पर क्रिकेट खेलने के लिए खिलाड़ियों की आयु कम से कम कितनी होनी चाहिए? 15 साल होनी चाहिए। टू लाइव्स पुस्तक के लेखक कौन है? विक्रम सेठ। लोकसभा के उपाध्यक्ष को निम्नलिखित में से किसके द्वारा पदच्युत किया जा सकता है? लोकसभा के तत्कालीन सदस्यों के बहुमत द्वारा लोकसभा में एक प्रस्ताव पारित करके। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट के कंटिन्यू करते हैं। 17 नवंबर 2021 के सेकेंड शिफ्ट के क्वेश्चन है। नवंबर 2020 में निम्नलिखित में से किसे बिहार विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया? विजय कुमार सिन्हा को बिहार विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया। सुतीर्थ मुखर्जी एक भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं। निम्नलिखित में से किसने स्वतंत्र अवध वंश की नींव रखी? सआदत खान ने रखी। थार रेगिस्तान की सबसे लंबी नदी निम्न में से कौन सी है? लूनी नदी सबसे लंबी नदी है। यस बैंक के संस्थापक कौन है? राणा कपूर। भारत में हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम ने ज्येष्ठाधिकार के नियम को कब समाप्त कर दिया? 1956 में समाप्त कर दिया। संविधान की प्रस्तावना में इनमें से कौन सा शब्द भारत को पूर्ण राजनीतिक स्वतंत्रता और सर्वोच्च शक्ति वाले देश के रूप में वर्णित करता है? संप्रभु। कुतुब मीनार के 5वें तल का निर्माण निम्न में से किसके शासनकाल के दौरान किया गया था? फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में पूर्ण किया गया था। एक जोखिम प्रबंधन रणनीति जो संबंधित परिसंपत्ति विपरीत स्थिति को लेकर निवेश में नुकसान की भरपाई करने के लिए नियोजित है। ऋण परिशोधन जिम्मेदार है। भारत के कुछ हिस्सों में किसान अपने डैश की पूजा करके पोला त्यौहार मनाते हैं। बैल की पूजा करके पोला त्यौहार मनाते हैं। दिसंबर 2020 में विराट कोहली ने निम्न से कौन सा पुरस्कार जीता? आईसीसी मेंस ओडीआई क्रिकेट ऑफ द डिकेड का पुरस्कार जीता। वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भारत इनमें से कौन सा कर पेश किया गया था? वस्तु एवं सेवा कर पेश किया गया था। निम्नलिखित में से कौन 31 अगस्त 2021 को भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के रूप में शपथ लेने वाली पहली न्यायाधीश शामिल नहीं थी? जस्टिस इंदिरा बनर्जी शामिल नहीं थी। द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट ए लाइफ लॉन्ग लव अफेयर विथ मोस्ट सटल एंड सोफिस्टिकेटेड गेम नोन टू ह्यूमनकाइंड डैश द्वारा लिखित एक पुस्तक है। रामचंद्र गुहा द्वारा लिखित पुस्तक है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 76 किससे संबंधित है? भारत के महान न्यायवादी से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा मंगलुरु स्थित मंदिर भगवान शिव के अवतार को संबंधित है? कादरी मंजुनाथ मंदिर समर्पित है। स्वाद संबंधी अभिग्राहक मानव शरीर के किस अंग में होते हैं? जीभ में होते हैं। डैश बांस उत्पादों को प्रदर्शित करने के लिए राष्ट्रीय बांस मिशन और गवर्नमेंट ई मार्केटप्लेस की एक पहल है। ग्रीन गोल्ड कलेक्शन। प्रथम ओलंपिक कांग्रेस का आयोजन वर्ष 1894 में पेरिस में किया गया था। हीमोग्लोबिन की कमी के कारण इनमें से कौन सा रोग होता है? एनीमिया रोग होता है। भारतीय व्यापारियों और उद्योगपतियों अपने व्यापारिक हितों को एक साझा पर चलाने के लिए भारतीय औद्योगिक और वाणिज्यिक कांग्रेस का गठन किस वर्ष किया गया था? 1920 में किया गया था। विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन वन्यजीव अभयारण्य लिखित में से किस राज्य में स्थित है? बिहार में स्थित है। नवंबर 2020 में सब्जी और फूलों के लिए इंडो डच सेंटर ऑफ एक्सीलेंस COE किस राज्य में खोला गया था? केरल राज्य में खोला गया था। राजनीतिक लेखक H वीरप्पा मोइली को उनके कन्नड़ काव्य रचना श्री बाहुबली अहिंसा दिग्विजय के रूप में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? लार में सलाइवरी लाइपेज नामक एक एंजाइम होता है जो स्टार्च को सरल शर्करा में विघटित यही एक असंगत है दिया हुआ। मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ, इसमें थोड़ी सी अशुद्धि बोली जा सकती है, इसलिए आपसे क्षमा प्रार्थी हैं।
यहाँ पर थोड़ी मोड़ी गलती हो जाती है व्याकरण में, तो इसके लिए माफ़ी कर दीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट स्टेप के कंटिन्यू करते हैं। अगर जो लोग वीडियो को लाइक नहीं कीजिए प्लीज़ 1 सेकंड का टाइम लेकर लाइक कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। ज्वाला गुट्टा एक भारतीय पेशेवर डैश खिलाड़ी है, बैडमिंटन का खिलाड़ी है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन बृहद ज्वार से संबंधित में सही नहीं है? ये ज्वार सबसे नीची होती है, ये सही नहीं है। मानव शरीर में बाल, नाखून और त्वचा की सबसे ऊपरी परत को बनने वाला प्रमुख पदार्थ कौन सा है? केराटिन होता है। हु अमंग द फॉलोइंग वन द मेन सिंगल्स इवेंट एट द यूएस ओपन 2020? डोमिनिक थिएम ने जीता। भारतीय रिजर्व बैंक को डैश के विदेशी मुद्रा अधिनियम फेरा द्वारा विनिमय नियंत्रण वैधानिक शक्ति प्रदान की गई, जिसके बाद एक अधिक व्यापार विदेशी मुद्रा विनिमय अधिनियम 1973 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था। 1947 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया। निम्न में से किस राज्य ने मवेशियों के संरक्षण और संवर्धन के लिए 2020 में गौ कैबिनेट स्थापित करने की घोषणा की? मध्य प्रदेश सरकार ने घोषणा की। बैंकों के अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में सस्ते ऋण के अन्य औपचारिक मुख्य स्रोत निम्न में से कौन है? सहकारी समितियां। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नृत्य नाटक लोक रंगमंच यक्षगान से संबंधित? यक्षगान कर्नाटक का लोक नृत्य है। निम्नलिखित क्रिकेटरों में से इंडियन प्रीमियर लीग में ऑरेंज कैप किसने जीता? 2020 का ऑरेंज कैप केएल राहुल ने जीता। लेकिन अभी 2022 का किसने जीता? जॉस बटलर। और पर्पल कैप युजवेंद्र चहल ने जीता। बाबर ने वर्ष डैश में इब्राहिम लोदी को हराया और दिल्ली और आगरा पर कब्जा कर लिया? 1526 ईस्वी में इब्राहिम लोदी को हराया। महाशय धर्मपाल गुलाटी, जिनका दिसंबर 2020 में निधन हो गया, प्रतिष्ठित मसाला ब्रांड के एमडीएच के मालिक थे। निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश दिल्ली सल्तनत का हिस्सा नहीं था? सूर्यवंश का हिस्सा नहीं था। भारतीय सशस्त्र बल वयोवृद्धि दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 14 जनवरी को मनाया जाता है। कश्मीर अनटोल्ड स्टोरी डिस्क्वालीफाइड नामक पुस्तक निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई है? इकबाल चंद्र मल्होत्रा और मारूफ रजा के द्वारा लिखी गई है। सुमित नागल सितंबर 2020 में 7 वर्षों में यूएस ओपन में एकल मैच जीतने वाले पहले भारतीय बने। विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल इज यूज्ड कॉज्ड आर्टिफिशियल रेन? सिल्वर आयोडाइड के कारण कृत्रिम वर्षा की जाती है। 1944 में कोहिमा की लड़ाई डैश के बीच लड़ी गई थी? शाही जापानी सेना और ब्रिटिश भारतीय सेना के बीच कोहिमा की लड़ाई लड़ी गई थी। पिग्वियन कर ऐसे लेनदेनों पर लगाया जाता है जिनमें कोई नकारात्मक परिमाण और जैसे कि प्रदूषण होता है। अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को अंग्रेजों ने रंगून जेल में वर्ष 1858 में कैद कर दिया था। उभयलिंगी व्यक्ति अधिनियम 2019 कब लागू हुआ था? जनवरी 2020 में लागू हुआ था। निम्नलिखित में से किसकी माप के लिए स्फिग्नोमैनोमीटर का उपयोग किया जाता है? रक्तचाप के लिए स्फिग्नोमैनोमीटर का उपयोग किया जाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य एम्बॉयड एक्शन ग्रुप वाले राज्य में शामिल नहीं है? पंजाब शामिल नहीं है। निम्नलिखित में से किस वर्ष में लद्दाख के बौद्ध गानों के यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में सम्मिलित किया गया है? 2012 में सम्मिलित किया गया है। पिछड़ा वर्ग राज्य आयोग अधिनियम 1993 को राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम द्वारा वर्ष डैश में निरस्त कर दिया गया था? 2018 में निरस्त कर दिया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कर्नाटक पठार के पहाड़ी खंडों को दर्शाता है? मलनाद दर्शाता है। ये नेक्स्ट शिफ्ट के कंटिन्यू करते हैं। 18 नवंबर 2021 के फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन है। यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा स्वरूप में गैर न्याय संगत है? समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता। भारत में सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पाए जाते हैं? अंडमान निकोबार में पाए जाते हैं। गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? पिंजौर में स्थित है। गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र पिंजौर में स्थित है। जाट शासक डैश के नेतृत्व में वल्लभ एक गढ़ एक महत्वपूर्ण व्यापारी केंद्र बन गया? सूरजमल के नेतृत्व में बन गया। अंग्रेजों द्वारा पंजाब का विलय करते समय ब्रिटिश भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड डलहौजी थे पंजाब का विलय करते समय। अक्टूबर 2020 में किस राज्य में महिलाओं के लिए विशेष जागरूकता अभियान मिशन शक्ति का शुभारंभ किया गया? उत्तर प्रदेश में मिशन शक्ति का शुभारंभ किया गया। निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर श्रीलंका में स्थित है? मुनेश्वरम मंदिर श्रीलंका में स्थित है। कॉमनवेल्थ गेम्स 2018 का अंतिम पदक तालिका में भारत का स्थान क्या था?
तीसरा स्थान था 2018 के कॉमनवेल्थ गेम्स में। सूचना का अधिकार अधिनियम कानून एक अच्छा उदाहरण है और इसके लिए कार्य करने की अधिक संभावना है, क्योंकि यह लोगों को यह पता लगाने का अधिकार देता है कि सरकार में क्या हो रहा है। शैला नृत्य डैश राज्य से संबंधित है। शैला नृत्य छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित है। सार्वजनिक मामलों के सूचकांक 2020 के अनुसार निम्न में से किसको केंद्रीय शासित प्रदेश के श्रेणी में सबसे अच्छा केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया है? चंडीगढ़ को। अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कपास उत्पादक है? भारत दुनिया का सबसे बड़ा दूसरा कपास उत्पादक है। भारतीय रिजर्व बैंक ने नवंबर 2020 में किस बैंक के स्थगन का प्रस्ताव रखा था? लक्ष्मी विलास बैंक का प्रस्ताव रखा था। रियो ओलंपिक 2016 में भाग लेने वाली सबसे कम उम्र की एथलीट तैराक गौरिका सिंह निम्न में से किस देश से संबंध रखती है? नेपाल से संबंध रखती हैं गौरिका सिंह। पहली बंगाली महिला लेखिका आशापूर्णा देवी ने किस वर्ष ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त किया? 1976 में प्राप्त किया। निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र का एक अजैविक घटक नहीं है? जीवित जीव एक अजैविक घटक नहीं है। केलकर समिति 2015 डैश से संबंधित है। अवसंरचनात्मक विकास की ट्रिपल पी मॉडल है। किसी निजी बैंक ने 26 नवंबर 2020 को व्यापारियों के लिए SMS पे नामक एक दूरस्थ भुगतान सेवा शुरू किया। यस बैंक ने शुरू किया। मोहम्मद तुगलक ने अपने सैनिकों को भुगतान करने के लिए टोकन मुद्रा का इस्तेमाल किया था, जो निम्न में से किससे बनी थी? सस्ती धातु से बनी थी। निम्नलिखित में से किसे इंडियन प्रीमियर लीग 2020 में मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट घोषित किया गया था? जोफ्रा आर्चर को घोषित किया गया था। डैश पीनियल ग्रंथि से स्रावित होता है? मेलाटोनिन पीनियल ग्रंथि से स्रावित होता है। लगभग 1900 वर्ष पहले कागज का आविष्कार निम्नलिखित में से किस देश में किया गया था? चीन में किया गया था सबसे पहले कागज का आविष्कार। सरयू नदी निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है सरयू नदी। वैकल्पिक पंक्तियों में उगाई जाने वाली विभिन्न फसलें निम्न में से किसका उदाहरण है? अंतराफल का उदाहरण है। 29वां व्यास सम्मान निम्नलिखित में से किसी ने प्राप्त किया? नासिरा शर्मा ने प्राप्त किया। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट के कंटिन्यू करते हैं। 18 नवंबर 2021 के सेकेंड शिफ्ट के ये क्वेश्चन है। डैश वह परिसंपत्ति है जो ऋण चुकाए जाने तक ऋणदाता की प्रतिभूति के रूप में उधारकर्ता अपने अधिकार में रखता है और उसका उपयोग भी करता है। समपार्श्विक। अक्टूबर 2020 में प्रकाशित पुस्तक वॉयसेज ऑफ डिसेंट के लेखक का नाम क्या है? रोमिला थापर। दिल्ली में जमात खाना मस्जिद का निर्माण निम्नलिखित में से किसने करवाया था? खिज्र खान ने करवाया था। अपनी डॉक्यूमेंट्री ची लोपो के लिए निम्नलिखित में से किसने 2020 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जीता था? केजंग डी थोंगडोक ने जीता था। निम्नलिखित में से कौन सा सांख्यिकीय उपकरण है जो स्वास्थ्य, शिक्षा और आय के संबंध में किसी देश की समग्र उपलब्धि को मापता है? मानव विकास सूचकांक। एक कोशीय मीठे पानी के जीवों और अधिकांश पौधों की कोशिकाओं द्वारा जल ग्रहण करने के लिए निम्न में से किस प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है? परासरण विधि यानी कि ऑस्मोसिस का प्रयोग किया जाता है। कंधार के द्विभाषी शैल शिलालेख किन दो भाषाओं में लिखे गए हैं? ग्रीक और अरमाइक में लिखे गए हैं। निम्न में से किस वैज्ञानिक ने कोशिका में पाए जाने वाले द्रव पदार्थ के लिए प्रोटोप्लाज्म शब्द का उपयोग किया है? प्रुकिंजे ने प्रोटोप्लाज्म का लिए शब्द का प्रयोग किया है। भारत में साइमन कमीशन के आगमन से पूर्व निम्नलिखित में से कौन सी घटना घटी? काकोरी षड्यंत्र की घटना घटी थी। निम्नलिखित में से किसने इंडिया विंस फ्रीडम नामक पुस्तक लिखी है? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद द्वारा इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक लिखी गई है। फीफा विनियमों के अनुसार एक फुटबॉल सॉकर मैच में 45 मिनट की अवधि के 2 भाग होते हैं, जिनके बीच 15 मिनट की आराम की अवधि होती है। देवप्रयाग में भागीरथ डैश से मिलती है? अलकनंदा से मिलती है। 2019 में भारत के संविधान में क्रमशः कितने अनुच्छेद और अनुसूचियाँ थी? 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी। निम्नलिखित में से किस खेल हस्ती ने राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 प्राप्त किया? मरियप्पन थंगावेलु ने प्राप्त किया। निम्न में से क्या मिट्टी को उपजाऊ बनाता है? खनिज और कार्बनिक पदार्थों का सही मिश्रण उपजाऊ बनाता है। निम्नलिखित में से कौन 2020 में ICC एलीट पैनल में प्रवेश करने वाले सबसे युवा अंपायर थे? नितिन मेनन सबसे युवा अंपायर थे। निम्नलिखित में से किस भारतीय ने मलेशिया में रिकॉर्ड समय में आयरन मैन मलेशिया ट्रायथलॉन को पूरा करने वाले सबसे तेज भारतीय होने का गौरव प्राप्त किया? स्वरूप सिंह कुंतल ने प्राप्त किया। किसी कठोर वस्तु से टकराने पर घंटी जैसी ध्वनि उत्पन्न करने के धातुओं के गुण को डैश के नाम से जाना जाता है? ध्वन्यात्मकता कहा जाता है। डैश का उद्देश्य देश में पंचायती राज संस्थाओं को बढ़ावा देना है। संविधान का 73वां संशोधन अधिनियम 1992 का उद्देश्य पंचायती राज को बढ़ावा देना है।
किसी भी एशियाई खेल में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहली भारतीय महिला एथलीट कौन थी? कमलजीत संधू पहली थी। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का एक पारंपरिक स्रोत है? लकड़ी ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत है। निम्नलिखित में से कौन चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी था? समुद्रगुप्त था। भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा 2020 में बिहार विधानसभा का आम चुनाव कितने चरणों में कराया गया था? 3 चरणों में कराया गया था। 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार एक्सिस बैंक का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? मुंबई में स्थित है। निम्नलिखित में से किसने हड़प नीति लागू किया था? लॉर्ड डलहौजी ने लागू किया था। इसे ही डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट के कंटिन्यू करते हैं। 18 नवंबर 2021 के थर्ड शिफ्ट के ये क्वेश्चन है। भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के निम्नलिखित अनुसूचियों में से किसके तहत गंगा के डॉल्फिन संरक्षित किए गए हैं? पहली अनुसूची के तहत। निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थिति कॉफी बागानों को नुकसान पहुंचा सकती है? दाने के पकने के समय वर्षा का होना ये नुकसान पहुंचा सकती है। राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप 2019 का आयोजित किया गया था? गुवाहाटी में आयोजित किया गया था। बेरीनाग का जल स्रोत उत्तर भारत की नदी डैश का मुख्य स्रोत है? झेलम का मुख्य स्रोत है। लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह को सितंबर 2021 में डैश का राज्यपाल नियुक्त किया गया था? उत्तराखंड का राज्यपाल नियुक्त किया गया था। अक्टूबर 2020 में कंबोडिया में भारत के राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? देवयानी उत्तम खोबरागड़े को नियुक्त किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सी टीम IPL 2020 में उप विजेता रही थी? दिल्ली कैपिटल्स 2020 में उप विजेता रही थी। हड़प्पा लिपि के 10 बड़े आकार के चिन्हों वाला एक शिलालेख निम्न में से किस स्थान पर पाया गया था? धौलावीरा में पाया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा परिभाषिक शब्द उन प्रजातियों के लिए प्रयुक्त है जो स्थानीय आवास के प्रकृति आवासी नहीं है लेकिन इस तंत्र में शामिल होते हैं? विजातीय श्रेणी के। भारत में पूना के मराठा पेशवा बाजीराव द्वितीय और अंग्रेजों के बीच वसई की संधि पर हस्ताक्षर किस वर्ष किए गए थे? 1802 ईस्वी में किए गए थे। किसी तरल पदार्थ द्वारा लगाए जाने वाले घर्षण बल को निम्न में से क्या नाम दिया गया है? तलकर्षण बल नाम दिया गया है। सितंबर 2021 में निम्न में से किसने पैरालंपिक पदक जीतने वाले पहले IAS अधिकारी होने का गौरव हासिल किया? सुहास यथिराज। किस संशोधन के तहत गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था? 56वें संशोधन के द्वारा गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। भारत का केंद्रीय बजट तैयार करने वाला बजट प्रभाग वित्त मंत्रालय के अधीन डैश विभाग का एक हिस्सा होता है? आर्थिक मामले का हिस्सा होता है। केंद्रीय बजट 2020 में वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगों व्यक्तियों के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई थी? 9500 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे। वॉकिंग विद कॉमरेड्स नामक पुस्तक के लेखक का नाम क्या है? अरुंधति राय द्वारा वॉकिंग विद कॉमरेड्स नामक पुस्तक लिखा गया है। यदि n परमाणु का ऊर्जा स्तर सूचकांक तो m कक्ष के लिए n डैश के बराबर होता है? 3 के बराबर होता है। एतमादुल्ला का मकबरा या इतिमाद उद दौला का मकबरा कहाँ स्थित है? आगरा में स्थित है। FBI में प्रतिभूति और अन्य वित्तीय परिसंपत्ति शामिल होते हैं जो विदेशी निवेशकों द्वारा निष्क्रिय रूप से रखी जाती है। FBI का पूर्ण रूप क्या है? फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है। तोंग बोचे मठ किस देश में या भारत के किस राज्य में स्थित है? नेपाल में स्थित है तोंग बोचे मठ। डैश अवध का अंतिम नवाब था? वाजिद अली शाह अवध का अंतिम नवाब था। नवंबर 2020 में उपराष्ट्रपति द्वारा आभासी रूप से शुरू किया गया अंतर्राष्ट्रीय सातवधनम कार्यक्रम निम्न में से किससे संबंधित है? साहित्य से संबंधित है। विश्व इस्पात संघ वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश अक्टूबर 2020 तक पर दुनिया का सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक देश है? भारत है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग मुख्यतः एडिस मच्छर द्वारा फैलाए जाने वाले वायरस के कारण होता है? जीका बुखार एडिस मच्छर द्वारा फैलाए जाने वाले वायरस के कारण होता है। किस किले को मराठा साम्राज्य का पहला स्तंभ माना जाता है? प्रचंडगढ़ को माना जाता है। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट के कंटिन्यू करते हैं। 22 नवंबर 2021 के फर्स्ट शिफ्ट के ये क्वेश्चन है। भारतीय संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी राज्य के राज्यपाल को राष्ट्रपति द्वारा अपने हस्ताक्षर और मुहर सहित अधिपत्र द्वारा नियुक्त किया जा सकता है? अनुच्छेद 155 के तहत नियुक्त किया जा सकता है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किस वर्ष की हुआ था? 1925 ईस्वी में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन हुआ था। अरुणाचल प्रदेश राज्य की सबसे ऊंची चोटी कौन है? कांगतो अरुणाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है। निम्नलिखित में से कौन फारसी, अरबी और तुर्की के साथ ही संस्कृत, हिंदी और राजस्थानी के प्रख्यात विद्वान थे? अब्दुल रहीम खाने खाना। SAFF सैफ महिला चैंपियनशिप 2019 का आयोजित कहाँ किया गया था? नेपाल में आयोजित किया गया था। निम्नलिखित में से किसने भारतीय क्रिकेटर ने 2002 में एंटीगुआ में वेस्ट इंडीज के विरुद्ध अपनी जटिल जबड़े पर बंधी पट्टी बांधकर 14 ओवर तक बॉलिंग किए थे? अनिल कुंबले ने बॉलिंग किए थे। बाल गंगाधर तिलक द्वारा संपादित कौन सा समाचार पत्र ब्रिटिश शासन के सबसे कटु आलोचकों में से एक था? केसरी।
विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज नॉट अ ह्यूमन कैपिटल लैंड, जो ह्यूमन कैपिटल नहीं है। मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में भारतीय संविधान के मसौदे को तैयार करने के लिए किस वर्ष एक समिति का गठन किया गया था? 1928 में गठन किया गया था। सेवेलियर ऑफ द ऑर्डर्स ड्रेस आर्ट्स एवं ड्रेम लेटरेस सम्मान से सम्मानित होने वाले प्रथम भारतीय अभिनेता इनमें से कौन है? शिवानी गणेशन है। निम्नलिखित में से कौन सी भारत में बैंकों को द्वारा अपने ग्राहकों को प्रदान की जाने वाली सेवा नहीं है? URL। What do you call to the process of change in the base pair sequence of an organism mutation? पिता की संपत्ति में पुत्रियों का समान अधिकार देने के लिए हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 को किस वर्ष संशोधित किया गया था? 2005 में संशोधित किया गया था। रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में माइक्रोस्कोप से डैश का निरीक्षण करते हुए कोशिका की खोज की थी? कॉर्क के टुकड़े का निरीक्षण करते हुए खोज किया था। निम्नलिखित में से किस टाइगर रिजर्व को जुलाई 2021 में संरक्षण सुनिश्चित बाघ मानक का दर्जा प्रदान किया गया? मधुमलाई टाइगर रिजर्व को प्रदान किया गया। निम्नलिखित में से कौन सा तलवार नृत्य कुमायूनी जनजाति की युद्ध कला परंपरा का चित्रित करता है? छोलिया नृत्य प्रदर्शन करता है कुमायूनी जनजाति के युद्ध को द्वारा। हुंड्रू जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? स्वर्णरेखा नदी पर स्थित है हुंड्रू जलप्रपात। ओडिशा के में गजपति साम्राज्य की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष हुई थी? 1435 ईस्वी में हुई थी। हड़प्पा स्थल पर डैश में हल रेखाओं के निशाने खोजे गए थे? कालीबंगा में खोजे गए थे। 2021 में 16वें G20 सम्मेलन की मेजबानी निम्नलिखित में से किस देश ने की? इटली ने किया। निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी को ने 2020 में फ्रांस के नातेन में आयोजित एलेक्सिस वेल्टेलाइंस इंटरनेशनल बॉक्सिंग टूर्नामेंट में स्वर्ण पदक नहीं जीता? सुमित सांगवान ने नहीं जीता। चक्रवात अम्फान भारत में कब आया था? मई 2020 ईस्वी में आया था। वर्ष 2019 का ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया था? अकितम अच्युतम नंबूदरी को दिया गया था। निम्नलिखित में से क्या खाद्य और जल प्रदूषण का कारण नहीं है? आवारा जानवरों द्वारा काटना। निम्नलिखित में से कौन सी आयु सत्यापन परीक्षण विधि नहीं है जिसमें हाथ और कलाई के रेडियोग्राफ के आधार पर मूल्यांकन किया जाता है? ग्रीवा कशेरेकु परिपक्वा विधि। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट के कंटिन्यू करते हैं। 22 नवंबर 2021 के सेकेंड शिफ्ट की। हम जानते हैं कि आप लोगों को ये क्वेश्चन आपको मज़ा नहीं आ रहा होगा क्योंकि 2021 में थोड़े हार्ड क्वेश्चन पूछे गए थे, लेकिन 2018-19 वाले एग्जाम में बहुत ईजी क्वेश्चन पूछे गए। लेकिन आपको इसी प्रकार ये 2022 के एग्जाम में हो सकता है, इसलिए आप एक बार ज़रूर इसको दोबारा रिवीजन कर लीजिएगा, सभी आपको समझ में आएगा। इसमें के करंट अफेयर को आप इग्नोर कर सकते हैं, बाकी स्टैटिक जीके जितने और जीके के क्वेश्चन हैं या साइंस के क्वेश्चन है उस पर आप ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। वायसराय लॉर्ड कर्जन ने डैश में बंगाल का विभाजन किया था? 1905 ईस्वी में बंगाल का विभाजन किया था। लॉर्ड कर्जन ने 1905 में बंगाल का विभाजन किया था। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है, इसलिए आप ध्यान रखिएगा। इन द सिंबल ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल द थिकर शॉर्टर इन लाइन रिप्रेजेंट द नेगेटिव टर्मिनल। मिड एयर रिफ्यूलिंग हवा में ईंधन भराई के बिना एक बार में ब्रह्मोस से लेस सुखोई 30 की रेंज कितनी किलोमीटर है? 1500 किलोमीटर है। डुरंड का फुटबॉल टूर्नामेंट में 2021 का संस्करण डैश में आयोजित किया गया था? कोलकाता में आयोजित किया गया था। 2020 में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI द्वारा निम्नलिखित में से किस कंपनी को टीम इंडिया का आधिकारिक किट प्रायोजक घोषित किया गया था? MPL मोबाइल प्रीमियर लीग को घोषित किया गया था। दिल्ली सल्तनत के दौरान निम्नलिखित में से किस प्रकार का कर एकत्र किया जाता था? खराज कर एकत्रित किया जाता था। ईसाई समुदाय द्वारा जीसस क्राइस्ट के नाम के उत्सव के रूप में मनाया जाने वाला वार्षिक त्यौहार क्रिसमस निम्न में से किस तारीख को मनाया जाता है? क्रिसमस का त्यौहार 25 दिसंबर को मनाया जाता है। आपके एग्जाम में दिवस से रिलेटेड सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्योंकि हर एग्जाम में एक क्वेश्चन तो रहेगा ही रहेगा, तो आप दिवस से रिलेटेड सारे क्वेश्चन को आप याद कर लीजिएगा। रानी की वाव या क्वीन स्टेपवेल डैश नदी के तट पर स्थित एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है? सरस्वती नदी के किनारे पर स्थित है। किसकी अध्यक्षता वाले राष्ट्रीय किसान आयोग ने यह सुझाव दिया था कि कृषि फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP उत्पादन की भारित औसत लागत कम से कम 50% से अधिक होनी चाहिए? MS स्वामीनाथन वाली समिति ने। जनवरी 2020 में BCCI के पॉली उमरिगर पुरस्कार द्वारा किसे सम्मानित किया गया था? जसप्रीत बुमराह को सम्मानित किया गया था। दी ग्रेट बैरियर रीफ जो यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल भी है डैश से संबंधित है? ऑस्ट्रेलिया में से संबंधित है। चंदेल राजवंश के किस राजा ने कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण करवाया था? धंगदेव ने कंदरिया महादेव का निर्माण करवाया था। भारतीय विद्रोह की शुरुआत 10 मई 1857 को मेरठ से हुई और यह कब खत्म हुआ? 20 जून 1858 ईस्वी के ग्वालियर में खत्म हुआ। निम्नलिखित में से कौन एवरी वोट काउंट्स द स्टोरी ऑफ इंडियाज इलेक्शन पुस्तक के लेखक है? नवीन चावला हैं। एवरी वोट काउंट्स के लेखक नवीन चावला। भारत के संविधान के तहत अनुच्छेद डैश कहता है कि राष्ट्रपति के पास किसी दोषी व्यक्ति को सजा को कम करने या उसे माफ़ी देने की शक्ति होता है? अनुच्छेद 72 को कहता है।
अल्ट्रासोनिक तरंगे की आवृत्ति कितनी होती है? 20 किलोहर्ट्ज़ से अधिक होती है। नवंबर 2020 में भारत और भूटान ने संयुक्त रूप से रुपे कार्ड का चरण 2 का शुभारंभ किया। निम्नलिखित में से कौन सा रसायन भारत में पहली बार स्थानीय रूप से निर्मित किया गया था और अक्टूबर 2020 में गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स इंडिया लिमिटेड द्वारा लॉन्च किया गया था? बोरोनेटेड कैल्शियम नाइट्रेट द्वारा शुरू किया गया था। सुदीरमन कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? बैडमिंटन से संबंधित है। सुदीरमन कप बैडमिंटन से संबंधित है। नवंबर 2020 में बार्कलेज ने अनुमान लगाया था कि वित्तीय वर्ष 2020-21 में भारत का सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में -6.4% का संकुचन दर्ज करेगा। सर्प नौका दौड़ यानी कि स्नेक बोट रेस निम्नलिखित में से किस त्यौहार की एक अनूठी विशेषता है? ओणम यानी कि केरल में त्यौहार मनाया जाता है, उसी की एक विशेषता है। 25 सितंबर 2020 को डैश ने घोषणा किया कि सेफ वे पे नामक फ़ोन के माध्यम से एक संपर्क रहित डेबिट कार्ड आधारित भुगतान सुविधा शुरू करेंगे, जो इसे प्रतिदिन 20,000 तक लेन देन की अनुमति होगी। IDFC फर्स्ट बैंक ने शुरू किया था। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह या टर्मिनल प्रशांत महासागर में स्थित नहीं है? रियो डी जेनेरियो नहीं स्थित है। आपतित किरण आपतन बिंदु पर लंब किरण और परावर्तित किरण सभी डैश अवस्थित होती है, समान समतल में होती है। लास्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में संविधान सभा के चुनाव डैश में हुए थे? जुलाई 1946 में हुए थे संविधान सभा के चुनाव। नेक्स्ट शिफ्ट के कंटिन्यू करते हैं। 22 नवंबर के थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन देखिए। अपघटित पारिस्थितिकी तंत्र और पारिस्थितिकी की स्थिरता के संरक्षण और पुनर्जन्म के माध्यम से एक क्षेत्र के विकास की प्रक्रिया पारिस्थितिकी विकास कहलाती है। द्वारिका की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य का लिंग अनुपात 900 से कम है? हरियाणा राज्य का अनुपात 900 से कम है। मैं एक बार और फिर से बता दे रहा हूँ, जनगणना से रिलेटेड आपको सारे क्वेश्चन याद करना पड़ेगा, क्योंकि जनगणना का क्वेश्चन आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन तो डेफिनेटली रहेगा, इसलिए प्लीज़ आप जनगणना का भी क्वेश्चन आप याद कर लीजिएगा। तो चलिए आगे देखते हैं। बैंकिंग के संबंध में CTS डैश के लिए संक्षिप्त रूप है? चेक ट्रांसकेशन सिस्टम है, चेक ट्रांसकेशन सिस्टम है, सॉरी गलत। उत्तर प्रदेश के बाद किस राज्य में लोकसभा सीटों की संख्या सबसे अधिक है? महाराष्ट्र में सबसे अधिक है। विलियम जोन्स कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? बास्केटबॉल से संबंधित है। यहाँ पर विलियम जोन्स कप। सितंबर 2020 में संयुक्त राष्ट्र पर्यटक UNDP सद्भावना राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया? येमी आलेदो को नियुक्त किया गया। प्राचीन भारत में लोग इस बात पर विश्वास करते थे कि जब ब्राह्मण के सहयोग से डैश अनुष्ठान किया जाता है तो बलिदानी व्यक्ति को अगले जन्म में एक क्षत्रिय के रूप में पुनर्जन्म होता है, चाहे वह जन्म से क्षत्रिय हो न यह हो। हिरण्य गर्भ राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय इम्फाल में एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है, जिसकी स्थापना वर्ष डैश में पारित एक अधिनियम के तहत की गई थी। 2018 में पारित किया गया था। 1918 में खेरा में आई बाढ़ के बाद इनमें से किस ने अंग्रेजों के खिलाफ नो टैक्स कैंपेन का नेतृत्व किया था? वल्लभ भाई पटेल ने नेतृत्व किया था। ले बैंग बुमनी निम्नलिखित में से किस राज्य का प्रदर्शन कला का रूप है? त्रिपुरा में ले बैंग बुमनी त्यौहार मनाया जाता है। लोक नृत्य मान के चलिए, ले बैंग बुमनी त्रिपुरा में मनाया जाता है। मृदा प्रबंधन और फसल चक्र, खरपतवार और कीट नियंत्रण और फसलों की वृद्धि और खाद्य उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले जलवायु के अध्ययन से संबंधित विज्ञान क्या कहलाता है? कृषि विज्ञान कहलाता है। फरवरी 2020 में भारतीय रिजर्व बैंक के बोर्ड के अनुशंसा की इसका लेखा वर्ष डैश में बदलकर अप्रैल मार्च कर दिया गया, जुलाई जून कर दिया गया। जीव जंतु की संरक्षण, स्वरूप और परिस्थितिकी वितरण के वैज्ञानिक अध्ययन को डैश कहा जाता है? जंतु विज्ञान यानी कि जूलॉजी कहा जाता है। पिछले वित्त वर्ष के आवंटन के मुकाबले 20-21 के बजट में रक्षा व्यय में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई? 5.8% की बढ़ोतरी की गई। मनुष्य में गुणसूत्रों के कितने युग्म होते हैं? 23 जोड़े होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतिस्पर्धा में पदक विजेताओं के कोच को दिया जाता है? द्रोणाचार्य पुरस्कार कोच को दिया जाता है। मौर्य साम्राज्य का पहला अखिल भारतीय साम्राज्य था जिसके शासन में क्षेत्र में अधिकांश वर्तमान भारतीय उपमहाद्वीप में आते थे। दिसंबर 2020 में अंतर्राष्ट्रीय रेत कला उत्सव डैश के 9वें संस्करण का आयोजन किया गया था। ओडिशा में मनाया गया था रेत कला उत्सव। सांची को निम्नलिखित में किस वर्ष यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया था? 1989 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में सांची को शामिल किया गया था। पृथ्वी की सतह के नीचे सबसे नजदीक खनिज केवल डैश प्रक्रिया द्वारा खोद कर निकाले जा सकते हैं? उत्खनन यानी कि क्वायरिंग के द्वारा निकाला जा सकता है। टेनिस में ओपन एक एरा की शुरुआत डैश में हुई जब ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट ने पेशेवर खिलाड़ियों को नवोदित खिलाड़ियों के साथ प्रतिस्पर्धा करने की अनुमति दी। 1968 में हुई। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष लागू किया हुआ था? 1856 ईस्वी में हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लागू हुआ था। एग्जाम वॉरियर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? नरेंद्र मोदी एग्जाम वॉरियर नामक पुस्तक के लेखक हैं। महिला उद्यमिता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 19 नवंबर को महिला उद्यमिता दिवस मनाया जाता है।
40 वर्ष पूर्व बंद हो गए संगीत समूह ने सितंबर 2021 में अपनी वापसी की घोषणा की। AAA समूह ने घोषणा किया। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट के कंटिन्यू करते हैं। 23 नवंबर 2021 के फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन है। हिंद महासागर विश्व का डैश महासागर है? तीसरा सबसे बड़ा महासागर है। हिंद महासागर। माही और सोम नदियों के संगम पर निम्नलिखित में से कौन सा उत्सव मनाया जाता है? बनेश्वर उत्सव मनाया जाता है माही और सोम नदियों के संगम पर। ओमान की खाड़ी और लाल सागर निम्न में से किस महासागर का हिस्सा है? हिंद महासागर का हिस्सा है। उदासीनीकरण अभिक्रिया में एक नया पदार्थ बनता है जिसके इस नाम से जाना जाता है, लवण के नाम से जाना जाता है। उदासीनीकरण अभिक्रिया के बाद लवण बनता है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से तक 5 चिन्हित सिक्के चांदी और निम्नलिखित में से किस धातु से बने थे? ताम्र से बने थे। निम्नलिखित में से कौन सा एक निष्क्रिय विटामिन डी है? एगो कैल्सीफेरॉल एक निष्क्रिय विटामिन डी है। लखनऊ के बुनकरों की अद्वितीय पारंपरिक कढ़ाई की कला निम्नलिखित में से क्या कहलाती है? चिकनकारी कहलाती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा जारी विश्व मलेरिया रिपोर्ट 2020 के अनुसार निम्नलिखित में से किस देश ने दक्षिण पूर्व एशिया में मलेरिया के मामलों में सबसे बड़ी कमी दर्ज की? भारत ने दर्ज की। निम्नलिखित में से वह कौन सा गंभीर मानसिक रोग है जो व्यक्ति के सोचने, अनुभूति और करने और व्यवहार करने के ढंग को प्रभावित करता है? खंडित मानसिकता करता है। केंद्रीय बजट 2020 में भारत सरकार ने केंद्र बैंक सावधि जमा और बचत बैंक पर कितना बीमा देने का प्रस्ताव किया था, जो पहले 1 लाख का था 5 लाख रुपए का दावा किया था। निम्नलिखित में से कौन सा देश शंघाई सहयोग संगठन के 19वीं शासनाध्यक्ष परिषद की बैठक की मेजबानी करेगा? भारत करेगा। डैश के बाद विराट कोहली ने इंग्लैंड में आयोजित एक श्रृंखला में 2 टेस्ट मैच जीतने वाले दूसरे भारतीय क्रिकेट कप्तान बन गए? कपिल देव के बाद। निम्नलिखित में से किसे पश्चिम भारत के एक ग्रामीण स्कूल में अधिकतर निर्धन जनजातियों की लड़कियों की सहायता करने के लिए ग्लोबल टीचर अवार्ड वैश्विक पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया? रणजीत सिंह रिसाले को सम्मानित किया गया था। किसकी सलाह पर गांधी जी ने जमीन और वहाँ के लोगों के बारे में जानने के लिए 1 वर्ष ब्रिटिश भारत की यात्रा पर बिताया था? गोपाल कृष्ण गोखले की सलाह पर। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने कौशल विकास पर पहली राष्ट्रीय नीति किस वर्ष तैयार की थी? 2009 में तैयार की थी। निम्नलिखित में से किसने नैनो विज्ञान और प्रौद्योगिकी 2020 में युवा कैरियर पुरस्कार प्राप्त किया? सौरभ लोढ़ा ने प्राप्त किया। भारत के संविधान के निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में से कौन सा बलात्कार के निषेध पर जोर देता है? शोषण के विरोध अधिकार यानी कि अनुच्छेद 23। निम्नलिखित में से किस वर्ष में पुर्तगालियों ने गोवा पर विजय प्राप्त किया था? 1510 ईस्वी में गोवा पर विजय प्राप्त किया था। निम्नलिखित देशों में से कौन सा देश 1.8 किलोमीटर लंबी फेनी पुल से जुड़े हुए हैं? भारत और बांग्लादेश फेनी पुल से जुड़े हुए हैं। गुरुमुखी लिपि का आविष्कार निम्नलिखित में से किस गुरु द्वारा किया गया था? गुरु अंगद द्वारा गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किया गया था। निम्नलिखित में से कौन 12,000 ODI रन बनाने वाला सबसे तेज क्रिकेट खिलाड़ी है? विराट कोहली सबसे तेज 12,000 रन ODI में बनाए हैं। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष हुई थी? यानी कि बीजेपी की स्थापना 1980 में हुई थी। निम्नलिखित में से कौन सा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत उपभोक्ता का अधिकार नहीं है? काम का अधिकार उपभोक्ता का अधिकार नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा क्रिकेट खिलाड़ी नवंबर 2020 में अपनी 462वीं अंतर्राष्ट्रीय पारी में 22,000 अंतर्राष्ट्रीय रनों तक पहुंचने वाला सबसे तेज बल्लेबाज बन गया? विराट कोहली। जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या घनत्व भारत में सबसे कम है? अरुणाचल प्रदेश में जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट के कंटिन्यू करते हैं। 23 नवंबर के सेकेंड शिफ्ट के भारतीय संविधान के अनुच्छेद डैश में उल्लेखित है कि राष्ट्रपति एंग्लो समुदाय द्वारा के 2 सदस्यों को लोकसभा में नाम निर्देशित कर सकते हैं यदि समुदाय का प्रतिनिधित्व पर्याप्त न हो। 331 अनुच्छेद के तहत 2 एंग्लो इंडियन को मनोनीत कर सकते हैं। निम्नलिखित में से किस महासागर का सबसे गहरा बिंदु जावा गर्त है? हिंद महासागर में सबसे गहरा सागर जावा गर्त है। भारत सरकार की आयुष्मान भारत योजना के तहत एक परिवार को मिलने वाली वार्षिक स्वास्थ्य कवर की राशि कितनी है? 5 लाख रुपए। वैश्विक आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में भारत का स्थान कितना है? 105वां स्थान है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अनुसार देश के नागरिकों को प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण अधिकार प्राप्त है? अनुच्छेद 21 के तहत प्राप्त है। आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार डैश तक उन राज्यों के लिए शिशु मृत्यु दर 12% की गिरावट आई जिन्होंने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को अंगीकृत नहीं किया था। 2015-16 से 2019-20 तक पार्टी में गुब्बारे फुलाने के निम्नलिखित में से किस अक्रिय गैस का उपयोग किया जाता है? हीलियम का प्रयोग किया जाता है। शिक्षक पर्व 2021 विषय वस्तु क्या थी? गुणवत्ता और सतत विद्यालय। भारत में विद्यालयों से ज्ञान प्राप्ति। बनारस के इनमें से किस राजा को 1781 में वॉरेन हेस्टिंग्स द्वारा गिरफ्तार किया गया था? चेत सिंह को गिरफ्तार किया गया था। निम्नलिखित में से किस वर्ष में राष्ट्रीय जूट नीति का सुदृढ़ीकरण किया गया था? इसका उद्देश्य उत्पादकता में वृद्धि, गुणवत्ता में सुधार, जूट किसानों को अच्छी कीमत सुनिश्चित करना और प्रति हेक्टेयर उपज में वृद्धि करना था। 2005
इंडियन प्रीमियर लीग मैच में 2 मेडन ओवर की गेंदबाजी करने वाला प्रथम गेंदबाज निम्नलिखित में से कौन है? मोहम्मद सिराज। केरल में मनाया जाने वाला ओणम नामक भारतीय त्यौहार कितने दिनों तक मनाया जाता है? ओणम के त्यौहार केरल में 10 दिनों तक मनाया जाता है। नवंबर 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इनमें से किस राज्य में शांति की प्रतिमा यानी कि स्टैच्यू ऑफ पीस का अनावरण कहाँ किया? राजस्थान में स्टैच्यू ऑफ पीस का अनावरण किया। निम्नलिखित में से कौन ग्रैंड पेरेंट्स बैग ऑफ स्टोरीज के लेखिका हैं? सुधा मूर्ति। भारत में किस निर्जन द्वीप में एक पक्षी अभयारण्य स्थित है? पिट्टी द्वीप में एक पक्षी अभयारण्य स्थित है। शहीदी सभा त्योहार निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? पंजाब में मनाया जाता है शहीदी सभा त्योहार। निम्नलिखित में से किस वर्ष में गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे? 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ था। अक्टूबर 2020 में नाबार्ड के कर्नाटक इनमें से किस मिशन के अंतर्गत जल सफाई और स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए एक स्वच्छता साक्षरता अभियान आरंभ किया था? स्वच्छ भारत मिशन के तहत। बाणभट्ट ने राजा डैश की जीवनी लिखी है? हर्षवर्धन ने लिखी है। जब रक्त प्रवाह में कैल्शियम की मात्रा अधिक हो जाती है तो मनुष्य में निम्नलिखित में से किस ग्रंथि द्वारा कैल्सिटोनिन हार्मोन का स्त्राव होता है? थायराइड के द्वारा स्त्राव होता है। प्रथम राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन निम्न से किस वर्ष किया गया था? 1930 ईस्वी में प्रथम राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किया गया था। निम्नलिखित शक्तियों में से किसे भारत में पिछड़े वर्गों और प्रजातियों के प्रवक्ता के रूप में वर्णित किया जा सकता है? डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर वर्णन किया जा सकता है। अंचत शरद कमल एक भारतीय पेशेवर टेबल टेनिस खिलाड़ी है। नवंबर 2020 में निम्नलिखित में से किसे इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? स्मृति मंधाना को नियुक्त किया गया है। नवंबर 2020 में भारत ने डैश के साथ जल सर्वेक्षण हाइड्रोग्राफी पर एक कार्यान्वयन अनुबंध हस्तांतरित किया है? वियतनाम के साथ हस्तांतरित किए हैं। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट के कंटिन्यू करते हैं। 23 नवंबर के लास्ट शिफ्ट के क्वेश्चन है। भारतीय सेना दिवस प्रत्येक वर्ष डैश के दिन मनाया जाता है? 15 जनवरी को मनाया जाता है भारतीय सेना दिवस। निम्नलिखित में से कौन 1928 में भारत के लिए संविधान का मसौदा तैयार करने वाले कांग्रेसी नेताओं में से एक थे? मोतीलाल नेहरू थे 1928 में। निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य असम की चाय जनजातियों द्वारा किया जाता है? झूमुर नृत्य असम के चाय जनजातियों द्वारा किया जाता है। 1944 में इम्फाल की लड़ाई ब्रिटिश सेना और जापानी सेना के बीच लड़ी गई थी। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। इम्फाल की लड़ाई कब हुआ था? 1944। इसको ध्यान रख लीजिएगा। ओडिशा के किस जिले में पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी स्थित है? कोरापुट में स्थित है। 1915 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका से भारत आने के बाद महात्मा गांधी ने किसकी सलाह पर भारत देश और जनता को समझने के लिए पूरे एक वर्ष तक पूरे भारत के लिए यात्रा करने का फैसला किया था? गोपाल कृष्ण गोखले के कहने पर। निम्नलिखित में से कौन सा एक तंतुवाद यंत्र है? जंतर एक तंतुवाद यंत्र है। निम्नलिखित में से कौन सा महासागरीय गतिविधि का संदर्भित नहीं करता है? परावर्तन। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एकमात्र अध्यक्ष कौन थे जिन्होंने निर्वाचित होने के बाद भी अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा दे दिया। ऊँटों के बारे में इनमें से कौन सा कथन गलत है? उन्हें बहुत पसीना आता है। यह कथन गलत है। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय नदियों को आपस में जोड़ने वाली प्रथम परियोजना है? केन बेतवा परियोजना। भारत की पहली सी प्लेन सेवा अक्टूबर 2020 में डैश में शुरू की गई थी? गुजरात में शुरू की गई थी। क्रिश्चियन कोलमैन जिन्हें एंटी डोपिंग उल्लंघनों के लिए 14 मई 2020 को 2 वर्ष के लिए प्रतिबंधित किया गया था, डैश से संबंधित है? एथलेटिक्स से संबंधित है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के विशेष आहरण अधिकार एसडीआर का मूल्य कितनी मुद्राओं वाली बास्केट ऑफ करेंसी द्वारा निर्धारित किया जाता है? 5 करेंसी द्वारा निर्धारित किया जाता है। भारत में ब्रिटिश राज्य के संस्थापकों में से एक रॉबर्ट क्लाइव किस वर्ष भारत आया था? 1743 ईस्वी में रॉबर्ट क्लाइव आया था। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को डैश को जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में पेश किया गया उद्देश्यों प्रस्ताव पर आधारित है? 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में पेश किए गए थे। निम्नलिखित में से किसे भारत में आवास के लिए शीर्ष स्तर की संस्था के रूप में स्थापित किया गया था? राष्ट्रीय आवास बैंक के लिए अवस्थित किया गया था। किस वर्ष में कबड्डी को एक पूर्ण खेल के रूप में एशियाई खेलों में शामिल किया गया था? 1990 में शामिल किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? धुराग्र संधि गर्दनशील। समष्टि अर्थशास्त्र यानी कि जनक के रूप में किसे जाना जाता है? जॉन मेनार्ड कीन्स को जाना जाता है। द अदर साइड ऑफ साइलेंस वॉइसेस फ्रॉम द पार्टीशन ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक का नाम बताइए? उर्वशी बुटालिया। निम्नलिखित में से कौन सा एक संधिपाद है? सहस्त्रपाद है। ओलंपिक गोल्फ टूर्नामेंट भाग लेने वाली प्रथम भारतीय महिला इनमें से कौन थी? अदिति अशोक थी। अक्टूबर 2020 में भारत सरकार ने डैश के लिए अवसरों को बढ़ावा देने के लिए सर्व पावर योजना शुरू की है? अन्वेषणात्मक अनुसंधान में महिलाएं। वर्ष 1932 में महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार के भारत निर्वाचन प्रणाली को जातिगत आधार पर पृथक करने के फैसले के विरोध में किसे जेल में भूख हड़ताल की थी? यरवदा जेल में भूख हड़ताल किए थे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। इसका नेक्स्ट पार्ट जल्द आएगा। अगर आपको कंटेंट पसंद है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को आप 1 से 2 बार जरूर रिपीट कर लीजिएगा। आपको सारे स्टैटिक जीके और हिस्ट्री के सारे क्वेश्चन आपको याद हो जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। अगर जो लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।